अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिलाखिर चेयरमैन पीटीआई को एक रिलीफ दे दिया है। लेकिन साइफर केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई की जो अपील मंजूर की गई है, इंट्रा कोर्ट अपील, उसके ऊपर ये देखना होगा कि क्या ये वाकई ही उनको कोई फ़ायदा पहुंचा है या फिर ये सिर्फ एक आई वॉश है, यानी ये सिर्फ एक नज़र का धोखा है, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक जो चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल है उसको रोक दिया गया है। उसके अलावा जो अब तक के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस थे उनको कलअदम करार दिया गया है। यानी अब तक जो चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल हुआ था वो कलअदम करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि जेल ट्रायल कुछ मखसूस हालात में हो सकते हैं। जो जेल ट्रायल को इन कैमरा करना है वो भी स्पेशल जो है वो कंडीशंस में हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी और आइनी तरीका इख्तियार करना ज़रूरी है। यानी अब तक जो ये डिवीजन बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ये समझता है कि जो चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल किया गया है साइफर केस के अंदर, वो किसी कानूनी तरीके से नहीं किया गया। अब इसके अंदर चेयरमैन पीटीआई को हाफ रिलीफ तो मिला, आधे जो उनकी कंटेंशन थी वो नहीं सुनी गई, उसकी हद तक उनकी अपील खारिज हुई। यानी कि जो जज के ऊपर एतराज़ किया था उन्होंने, स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी तैनाती को भी चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया है और ये कहा है कि उनकी तैनाती जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो दुरुस्त है और इस बारे जो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त है उसको कबूल नहीं किया गया बल्कि मुस्तरद किया गया। अब आज के बाद से यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है, जो काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन हुआ था जेल ट्रायल का, और उससे पहले भी जो वजारत कानून से भले वो जज के रिक्वेस्ट के ऊपर या उनके लेटर के ऊपर नोटिफिकेशन हुए थे या फिर कोई भी जो नोटिफिकेशन जेल ट्रायल से मुतालिक हमारे सामने हर जो जेल ट्रायल होता था, जब भी समाअत होती थी तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था कि इजाज़त दी जाती है कि जेल ट्रायल कर लिया जाए। तो वो जो तमाम नोटिफिकेशंस हैं उनको गैर कानूनी करार दिया है, कलअदम करार दिया है, लेकिन जो जज की तैनाती से मुतालिक नोटिफिकेशन था उसको वैलिडेट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में यही जज, जो कि जज है अबुल हसनात जुल्करनैन, वो चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जारी रखेंगे। लेकिन जो ट्रायल के लिए अगर तो हुकूमत समझती है कि साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनका जो ट्रायल है वो बिल्कुल जेल में होना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी केसेस के अंदर जेल में ही हैं, तो उनको एक कानूनी तरीक़ेकार अपनाना होगा। यानी जो तमाम तर तरीक़ेकार अदालत में बताया गया कि जज के बजाय जो है वो कौन तयन करेगा कि किस तरीके से जेल ट्रायल हो। हाई कोर्ट का जो इसमें रोल है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका इख्तियार है कि वो इसमें जो है वो जेल ट्रायल की इजाज़त दे या ना दे, फिर काबीना से मंजूरी तो लेनी होती है। ये तयन करना भी हुकूमत का ही है। प्रोसिक्यूशन भी रिक्वेस्ट करती है कि वो ये समझते हैं कि इसमें ख़तरात हैं या फिर ये इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, तो उस ट्रायल के लिए भी एक बाकायदा तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार को अपना कर अगर ये किया जाता है जेल ट्रायल तो फिर जो है वो जेल ट्रायल हो सकेगा। तो अभी चेयरमैन पीटीआई को इस हद तक तो रिलीफ मिला, लेकिन जो जैसे ये समझा जा रहा है कि शायद ये ट्रायल रुक जाने के बाद उन पर से साइफर केस ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ट्रायल दोबारा से हो सकता है अगर प्रॉपर तरीक़ेकार से नोटिफिकेशन हो, प्रॉपर तरीक़ेकार से जेल ट्रायल की इजाज़त दी जाए स्पेशल कोर्ट के जज को, तो ये ट्रायल फिर से चलेगा। यानी एक तरह से जो चेयरमैन पीटीआई का केस था, जो कि अब तक जो ट्रायल कहीं बीच में पहुंच चुका था, वो अब दोबारा से होगा क्योंकि पहले वाला ट्रायल एक तरह से ख़त्म किया जा चुका है। तो ये समझना कि यहाँ तक उनको रिलीफ मिला है, रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनकी जो सफरिंग है या उनका जो ट्रायल है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग हो गया। और अगर ये इस्तग़ासा या प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि इसके लिए उनको चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी दरकार है, तो वो इससे भी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जेल में होंगे। यानी अब साइफर केस एक दफ़ा दोबारा से होगा। अब उसके लिए वो ओपन कोर्ट में होता है, वो उसके लिए या फिर ये समझते हैं कि वो उसमें कोई सेंसिटिव मैटर इन्वॉल्व है, अदालत ये समझती है कि उसको इन कैमरा होना चाहिए, तो फिर वो इन कैमरा होगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार जो ड्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस के अंदर जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ज़ेर इल्तवा है और कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में इस केस की समाअत करेगा और फिर उसमें भी ये साइफर केस में जो इससे पहले जो उनके
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनके ट्रायल को बरकरार रहने और उसको इसी तरीके से जेल ट्रायल होने को वैलिडेट करार दिया था, उसकी भी कुछ कंटेंशन चैलेंज की गई है, लेकिन जाहिर है कि वो अब डिवीजन बेंच का ऑर्डर आ चुका है, तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सज़ा जो चेयरमैन पीटीआई की जो ज़मानत है उसकी हद तक कल ये केस होगा। और इस केस की समाअत में अदालत पहली समाअत है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में तरीक़ेकार कुछ और तरह चलते हैं, पहले मेंटेनेबिलिटी उसकी देखनी होती है, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका कंटेंशन बड़ा सॉलिड है, बहुत वैलिड है, तो उसके बाद फिर वो नोटिस जारी करती है, नोटिस जारी करने के बाद अदर साइड को सुन के फैसला किया जाता है। तो ये तमाम तर जो समाअत है वो कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में ज़मानत से मुतालिक। और फिर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, जिसको कि अब तक जो हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये समझते हैं कि ये एक बड़ा बैलेंस्ड किस्म का बेंच है, तो वो बैलेंस्ड बेंच किस तरफ को इस केस को लेके चलता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद इसकी सरबराही करे, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा हैं, तो क्या वो ये समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के ज़मानत का केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो वैलिड है, वो चलना चाहिए, और फिर अगर वो समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को ज़मानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो तमाम तरफ़रीक़ैन को सुनकर इस केस का फ़ैसला करेंगे। लेकिन अभी तक जो साइफर केस में ये समझना कि चेयरमैन पीटीआई को शायद रिलीफ मिला है, मेरी दानिस्त में वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनका जो ट्रायल है वो मज़ीद लटक गया है, क्योंकि वो किसी न किसी हद तक दरमियान में एक तरह से ट्रायल पहुंच चुका था और वो बहुत जल्द अपने अख्ताम को पहुंचता और फिर ये बात आर या पार होती कि आया ये दुरुस्त था, गलत था। लेकिन अब वो नए तरीके से तरीक़ेकार तय किया जाएगा, दोबारा से जेल ट्रायल ही होगा। अब अदालत ने ये भी अपने फ़ैसले में लिख दिया है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर दरवाज़ा बंद नहीं किया कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने ये लिख दिया है कि मखसूस हालात के अंदर जेल ट्रायल हो सकता है। तो फिर हो सकता है कि हुकूमत ये समझे कि वो मखसूस हालात दरपेश हैं और चेयरमैन पीटीआई का जो है वो जेल ट्रायल ही होना चाहिए। तो जो लोग इस फ़ैसले को खुशाइंद करार दे रहे हैं, वो फ़ैसला इस हद तक तो खुशाइंद है कि अभी तक जो चेयरमैन पीटीआई की कंटेंशन थी मेन अपील में वो कबूल होगी है, लेकिन ओवरऑल जो उनका मसला है या उनका जो मुद्दा है या उनका जो कैद में रहने का दौरानिया है वो इस फैसले से बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कम होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बारे जो भी साइफर केस में कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत होगी उससे मुतालिक मज़ीद अपडेट भी करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।